इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंगी तैयारी तेज होती नजर आ रही है। ईरान के पास पैट्रियट और थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए। जॉर्डन, कुवैत, बहरीन में थार्ड और पैट्रियट मौजूद है। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ ये अमेरिका की बड़ी तैयारी है। तो देखिए, ईरान के खिलाफ ये है अमेरिकी कवच, क्योंकि ईरान के मिसाइल पावर के बारे में अमेरिका भी जानता है, इससे बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है और इसीलिए तमाम तरह के एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पैट्रियट और थार्ड डिफेंस सिस्टम की खास तौर पर तैनाती की गई है। ईरान के पास डिफेंस सिस्टम की तैनाती, सतह से हवा में मार करने में पैट्रियट और थार्ड पूरी तरह से सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ ये कारगर माने जाते हैं। मिसाइल हमले नाकाम करने में इन्हें पूरी तरह से माना जाता है सक्षम। एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं। तिवारी सर, ये तैयारियां क्या बता रही हैं? मतलब एक तरफ शांति की कोशिश की जा रही है, मस्कट वार्ता से बहुत कुछ निकल सकता है ये उम्मीद, और दूसरी तरफ जंग की भीषण तैयारी दोनों तरफ से हमें देखने को मिल रही है। समीर, सारी तैयारी बताई, एक तैयारी में और ऐड करना चाहूंगा, वो चाइनीज सैटेलाइट्स की है जो ऊपर ऑर्बिट कर रही है। सारा इंट ब्रीफिंग देगी ईरान को ताकि उसके टारगेट एक्वायर करना आसान हो जाए। दूसरी बात चाहता हूं, इसमें ट्रिगर पहले कौन दबाएगा, ये तैयारी अवश्य है, ये संभावना अवश्य है कि कोई ट्रिगर दबा सकता है। कौन ट्रिगर दबाएगा, दूसरा उस समय तैयार रहेगा। एक तो, लेकिन दूसरी बात एक और मैं डायमेंशन ऐड करना चाहूंगा इस वार्ता में कि मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें एक कंसेप्ट, एक छोटा सा मिसट्रस्ट की भावना अमेरिका के प्रति धीरे धीरे डेवलप हो चुकी है। जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान देखा है, लीबिया देखा है, सीरिया देखा है, इराक देखा है, तो उन्होंने पता है कि इस तरह का ईरान को भी खत्म कर देता है तो बाकी देशों का भी नंबर आ सकता है। तो इस शांति वार्ता में इन मिडिल ईस्ट देशों का एक बहुत 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 महत्वपूर्ण एक कदम होगा और इंपॉर्टेंस होगी इस टाइम में। बिकॉज अगर ये अमेरिका एक दो कदम पीछे नहीं हटाता है तो इतना तय है कि मिडिल ईस्ट में जहां पर भी इनके बेसेज हैं उनसे कोई ज़्यादा कॉपरेशन नहीं मिलेगी और धीरे धीरे अमेरिका को हटाना पड़ेगा। इसकी संभावना मैं ओवररूल नहीं कर सकता, हो सकता है। तो इस वार्ता को सफल होने में सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो मिडिल ईस्ट देशों की है। इसीलिए आपने देखा कि वो टर्की से शिफ्ट करके ये मस्कट में लेके आए हैं और यूएई और बाकी देश तो कई मना कर चुके हैं कि आप हमारे एयर स्पेस नहीं यूज कर सकते, पानी यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई सर, बड़ी बात ये है, महेश सचदेव सर, क्या मिडिल ईस्ट के जो मुल्क हैं वो खुले तौर पर समर्थन देंगे ईरान को? क्या इस वार्ता के बाद ऐसा लग रहा है? क्योंकि वार्ता से पहले भी एक विरोधाभास रहा है सभी मुल्कों में, खुलकर समर्थन नहीं किया है, चाहे वो इजराइल की भी बात हो या फिर ईरान की। तो आपको लगता है ईरान को जाएगा ये समर्थन? बात सही है। कोई भी मुस्लिम देश दूसरे मुस्लिम देश पर बाहर के देशों का आक्रमण उसको उसकी अनुमति या उसकी स्वीकृति नहीं देने वाला है, ऐसा एक परंपरा है। दूसरी ओर जो बड़े पहलू हैं उसमें सबसे गौण जो है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदब पर जो ईरान और हूती का दबदबा है और वो बंद करने की धमकियां दे चुके हैं। पहले भी ऐसी क्षमता उन्होंने हूतियों ने दिखाई थी, जिसकी वजह से रेड सी पर और गल्फ ऑफ एडन पर दिक्कतें आ गई थी और अफ्रीका को पार करके जाना पड़ रहा था। तो ये सब देशों, ये सब अवस्थाओं की या चुनौतियों को देखते हुए मेरे ख्याल से खाड़ी के देश ऐसा नहीं चाहेंगे कि तेल के मामले में उनके जो तेल के निकास का साधन है हूतीज़ और ईरानियन उसको बंद कर दें। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी उनके सामने, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था तेल पर ही आश्रित है बहुत हद तक। जी ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और देखिए, इस बीच आईआरजीसी का भी एक रिएक्शन आया है। आईआरजीसी के जनरल हुसैन ने धमकी दी है। तेगनानी ने अमेरिका इजराइल को दरअसल चेतावनी दी है, कहा है कि हमारी मिसाइलों की रेंज में है इजराइल। जनरल हुसैन की तरफ से धमकी दी गई है, अमेरिका की कमजोर नब्ज है इजराइल। तो देखिए, ईरान की तरफ से बार बार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इस बार इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना पड़ेगा।
तो IRGC को आपने सुना, गलती ट्रम्प कर रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा गलती का भुगतेगा इजराइल, क्योंकि टारगेट ही इजराइल है। अमेरिका से बातचीत के बीच ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है। IRGC के जनरल हुसैन देवघानी ने हमले की धमकी दे दी है। हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर देंगे, ये कहना है देवघानी का। हम अमेरिका के जंगी बेड़े से नहीं डरते हैं, हमारे पास जवाबी कार्रवाई के लिए टारगेट मौजूद है। हमारी सैनिक क्षमताओं से डरता है अमेरिका। मिडिल ईस्ट से अमेरिका को निकालना हमारा टारगेट है। हमारी मिसाइलों की रेंज में इजराइल है, यानी अगर अटैक होता है तो पहले इजराइल पर जाएगा। अमेरिका की कमजोर नब्ज ही इजराइल है। और ईरानी सेना ने किया है रणनीति में बदलाव भी। एक और बड़ी खबर मिल रही है, अमेरिका के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाएगी सेना। सेना के तौर तरीकों में बदलाव करेगी ईरानी सेना, आपको बता दें। और अमेरिकी हमले का करारा जवाब देंगे, ये अल रहीम मौसवी का कहना है। तो ईरान का कुल मिलाकर टारगेट सेट नजर आ रहा है। इस बार हमला विध्वंसक होगा। देखिए डर किस बात का है। अमेरिका पर पलटवार के लिए ईरान का प्लान पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी हमले का आक्रामक जवाब ईरान की सेना की तरफ से दिया जाएगा। टेक्निकल डोमेन में आक्रामक क्षमता को मजबूत किया ईरान ने। ईरान की सेना ने काम करने के तौर तरीकों में बदलाव किया है। अमेरिका ने हमला किया तो इस बार नतीजे खतरनाक होंगे। ईरान शक्तिशाली देश है जिसे घेरा नहीं जा सकता। चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी ने अमेरिका को सीधे सीधे इसे लेकर चेतावनी दे दी है। ऐसे में मनीष, सवाल क्या सबसे बड़ा यही है कि पहला कदम कौन उठाएगा। और जाहिर है ईरान तो अटैक करने नहीं जा रहा, अमेरिका पर हमले की शुरुआत करने नहीं जा रहा। अमेरिका की तरफ से ही पहला हमला होगा अगर जंग को शुरू करने की कोशिश की जाती है तो। लेकिन क्या इस बार अमेरिका सोचने के लिए मजबूर हुआ है कि ईरान की जो तैयारियां हैं, जो ईरान के इरादे हैं, जो हौसले हैं, उसके चलते उसे भी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और सालों तक मध्य पूर्व जलता रह सकता है। देखिए, काश ये फुटबॉल गेम होता कि रेफरी सीटी बजाएगा और फिर दोनों अपना गेम शुरू करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होने वाला नहीं है। पहली बात तो है कि ईरान और अमेरिका के साथ इजराइल भी एक पार्टी है। पता चला कि ईरान और अमेरिका सोच ही रहे हैं, तब तक इजराइल ने 12-13 जून की तरह एक अपना ऑपरेशन कर दिया, चाहे उसे आप सर्जिकल ऑपरेशन कहें, काइनेटिक ऑपरेशन कहें, लिमिटेड ऑपरेशन कहें। ऐसा हो गया तो फिर तो जंग शुरू ही हो जाएगी। इसके अलावा जो दूसरी बात है, आप ईरान के हिसाब से सोचिए, तो जब ईरान को ये लगेगा कि युद्ध ही एकमात्र विकल्प है, तो कई बार आप डिफेंसिव पोजीशन की जगह पहले आप अटैकिंग मोड में चले जाते हैं कि जिसकी वजह से आप बड़े युद्ध को टाल सकें। यानी कि आप युद्ध शुरू कर देते हैं और फिर बातचीत उसके बाद जो है सो युद्ध विराम के लिए होने लगे। तो ईरान ये भी कर सकता है और ईरान ने चेतावनी दी है कि जरूरत पड़ेगी तो वो USS एयरक्राफ्ट अब्राहम लिंकन तक को डुबोने के लिए सोच सकते हैं। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये तो बात की बात है, लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद तो फिर किसके हाथ में नियंत्रण रहेगा। बिल्कुल, शुरू होने के बाद युद्ध कहां रुकता है और फिर ताबड़तोड़ हमले भी दोनों ओर से शुरू हो जाते हैं। मनीष, देखना होगा कि आगे बातचीत कैसे बढ़ती है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।